चलिए बात कर लेते हैं इस सेशन में आपके यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के सेकेंड राउंड में किस किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें अभी तक खाली हैं, कौन कौन सी सीटें खाली हैं, किसको आपको चॉइस फिलिंग करना है सेकेंड राउंड में, किसको आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इसलिए कि आपके सामने अब आगे चल के कई सारी समस्याएं आएंगी। ठीक है, पेमेंट को लेकर भी आपने देखा होगा कल के डेट में जी का अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया था कि कैसे बच्चों का पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जा रहा था, फेल हो रहा था, तो इस केस में उनको क्या करना है। या फिर ये भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों के साथ होगा भी कि आपको सेकेंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिल सकता है, तो थर्ड राउंड में काउंसलिंग का प्रोसेस आपको कैसे 100% कॉलेज मतलब चाहिए मिलेगा ही मिलेगा, तो वो प्रोसेस क्या रहने वाला है, कहाँ पे कितनी सीटें थर्ड राउंड तक खाली रहेंगी। तो सेकेंड राउंड का सबसे पहले आप डाटा देख लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक किए रहेंगे। ठीक है, हर एक कॉलेज में जितने भी आपके गवर्नमेंट लगभग 150 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ आपके मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी 55% सीटें क्या हो गई हैं, फुल हो गई हैं, यानी कि 45% सीटें केवल बची हैं फर्स्ट राउंड में। केवल आपके जो कह लीजिए कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गए, इसमें आपकी 55% सीटें फुल हो गई हैं, केवल 45% सीटें बची हैं। अब देखिए जो अदर स्ट्रीम है, जैसे कि आपके कह लीजिए कि पीएमटी हो गया, ठीक है, पीटी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, सीई हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर हो गया, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इन सभी अदर ब्रांचेज में आपकी अभी 85% सीटें हर एक कॉलेज में खाली है, जहाँ पे ये ब्रांचेज हैं। क्योंकि देखिए ये जो ब्रांचेज वगैरह हैं ये काफ़ी कम कॉलेज में भी होते हैं, हर कॉलेज में नहीं होते हैं, हर एक जगह पे ये ब्रांचेज वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उसमें बहुत सारी सीटें हैं। बाकी कह लीजिए कि टॉप लेवल के ब्रांचेज हैं तो पहले फुल होती हैं, जल्दी फुल होती हैं, और ये जो आपके स्ट्रीम है, ये जो आपके ब्रांचेज वगैरह हैं, इसमें अभी हर एक कॉलेज में 85%, कहीं कहीं तो 90% सीटें खाली है। क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में केवल वही बच्चे उसकी ओर, जो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, उसी की ओर गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में उसी की ओर गए हैं और किसी ब्रांच की ओर नहीं गए हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको मेन कह लीजिए कि जो ब्रांच होता है, स्ट्रीम होता है, उसकी ओर जाना है, सेकेंड राउंड में भी उसकी ओर जाना है। थर्ड राउंड में अगर आपको नहीं मिलता है मेन स्ट्रीम, मेन ब्रांच, तो आप किसी अन्य कॉलेज या फिर किसी अन्य ब्रांच की ओर जा सकते हैं, जो आपके पीएमटी हो गए, पेंट हो गए। क्योंकि आपका जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल होता है, इसमें गवर्नमेंट का भी स्कोप है और प्राइवेट का भी स्कोप है। प्राइवेट जॉब भी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब भी उसके कह लीजिए कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए आती है। लेकिन अगर आप अदर ब्रांच वगैरह लेते हैं तो उसमें प्राइवेट तो चलिए अच्छा खासा मिल जाएगा, ये नहीं कि प्राइवेट खराब है, ठीक है, अच्छा खासा मिल जाएगा। 90% बच्चे प्राइवेट की ओर जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट कह लीजिए कि जो आप पॉलिटेक्निक किए हैं 3 साल, आप कह लीजिए कि डिप्लोमा किए हैं, इस बेस पे आपको गवर्नमेंट कह लीजिए कि सरकारी नौकरी का मतलब मौका नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी ये अदर ब्रांचों में, अदर स्ट्रीम में नहीं आती है। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा मैं आपको सुझाव देते रहता हूँ कि जब पहले आप कोशिश करेंगे कि आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, उसके बाद से आपको जिसमें रुचि हो, CSIT में रुचि हो, CSIT भी ले सकते हैं। और चूँकि मैंने आपको बताया था CSIT में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है पॉलिटेक्निक के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक कर भी लेते हैं तो हो सकता है कि आपको आगे चल के बीटेक करना पड़े। बीटेक करते हैं अगर आप CSIT से तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये वैकेंट सीटें हैं। अभी अदर जो ब्रांचेज हैं, स्ट्रीम है, उसमें 85 से 90% सीटें खाली हैं हर एक कॉलेज में। और जो मेन ब्रांचेज हैं उसमें कह लीजिए कि आपकी 55%, 60%, कहीं कहीं तो कह लीजिए कि 65% तक सीटें फुल हो गई हैं। और हो सकता है कि सेकेंड राउंड में आपकी लगभग 90% सीटें वहाँ पे फुल हो जाए, केवल थर्ड राउंड के लिए 10% ही सीटें बचेंगी। ठीक है, तो जितने भी आपके अच्छे कॉलेज वगैरह होंगे उसको ऊपर रख लेंगे, और जितने अदर कॉलेज वगैरह आप सोच रहे होंगे कि हाँ यहाँ पे भी मिल जाएगा तो बेटर रहेगा, उसको सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे, उसको नीचे सेट कर लेंगे। तो आराम से सोच विचार करके जो भी लिस्ट वगैरह आपने बनाई होगी सेकंड राउंड के लिए, उसको सही से देख लेना है। और हॉस्टल भी देख लेना है कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। पहले हॉस्टल वाले कॉलेज को प्रीफर करेंगे, प्रेफरेंस देंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका खर्चा वगैरह थोड़ा सा बच जाता है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के लिए देखिए अभी यहाँ पे आपका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेट होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और लगभग सेकेंड राउंड में भी लगभग आपके कह लीजिए कि लगभग 15,000 के आसपास बच्चों को, 15 से लेकर के 18,000 के आसपास बच्चों को कॉलेज वगैरह मिलने वाला है, कॉलेज वगैरह अलॉट होने वाला है। इससे ज़्यादा बच्चों को अलॉट नहीं होगा। ठीक है, और कुछ का जो सीटें बची रहेंगी 10-15,000, वो आगे चल के आपका जो नेक्स्ट राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, उसमें और फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड तक जाकर के अलॉट हो जाएगा। फोर्थ, फिफ्थ राउंड में बहुत कम ही कॉलेज में कुछ ही सीटें बचती हैं, लगभग थर्ड राउंड तक सारी सीटें फुल हो जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेंगे हर एक प्रकार के अपडेट्स के लिए। आगे कोई अपडेट्स वगैरह आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, और जैसे ही लिंक आपका एक्टिवेट होता है कि चॉइस फिलिंग का लिंक एक्टिवेट होता है, मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। और बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, अभी आपके पास समय है, आपका 22, 23, 24 तक समय है। ठीक है, तो आप आराम से करिएगा, लिस्ट वगैरह बना लीजिएगा किस कॉलेज को चूज करना है आपको सेकंड राउंड में, किस किस कॉलेज को आप लेना चाहते हैं, कौन कौन से ब्रांच वगैरह को आप लेना चाहते हैं, लिस्ट वगैरह आप जरूर तैयार रखेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।